प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अद्भुत परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, आज तक आपने किया हुआ अद्भुत कामों के लिए, आश्चर्य कामों के लिए, महान कार्यों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते प्रभु। आप राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सृष्टिकर्ता है, महान परमेश्वर है, प्रेमी पिता है, दयालु पिता है, अनुग्रहकारी पिता है प्रभु, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। अद्भुत योजनाओं को, अद्भुत संकल्पों को प्रभु आप अद्भुत रीति से पूरा करने वाला अद्भुत महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते। संपूर्ण रीति से आपके चरणों में हम आते प्रभु का दिन में आपको स्तुति, आराधना, महिमा करने के लिए। प्रभु का दिन में आपने हमें आपका इकट्ठा, आपके मंदिर में इकट्ठा किया, आपको हृदय से धन्यवाद देते। आपका जो काम, आपका जो विचार, आपका जो योजनाएं, संकल्प प्रभु हमारी समझ से बाहर है। अद्भुत रीति से, महान रीति से प्रभु आपने इस सृष्टि को बनाया, हमें इस पृथ्वी पर रखा है। बहुत प्रभु अनोखा है, जो समझ से बाहर है। प्रभु आपके महान पिता, आपके स्वरूप में होकर भी हम उस अनुग्रह को, उस महिमा को, उस प्रेम को हमने खो दिया। पापों में, नाशों में पड़े हुए थे, नित्य नाश नरक का वारिस बन गया था। हमें बचाने के लिए आपने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया। उनका प्रेम, उनका बलिदान के द्वारा आपने हमें बचाया। आपका पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध किया, पवित्र किया। आपको धन्यवाद देते। आप जीवित है परमेश्वर, धन्यवाद देते। आप राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। आपका उस पवित्र लहू से हमारा हृदय को धोकर शुद्ध किया, पवित्र किया। हमारा जीवन में आप राजा और प्रभु बनकर, हमारा सिर बनकर हमें चलाते हुए आज तक लेकर आए, धन्यवाद है। किसी भी विषय में योग्य नहीं, किसी भी विषय में अच्छा नहीं प्रभु। संपूर्ण रीति से आपके चरणों में प्रभु, आपका प्रभु सामने प्रभु हम झुक जाते। आपका पवित्र लहू को हम चाहते प्रभु, देखने में, सोचने में, बोलने में, करने में, इस हफ्ते पर प्रभु जहाँ अभी आपको दुखा, आपका पवित्र लहू से मैं धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। संपूर्ण रीति से आपने संभाला हर एक समयों में, हर एक परिस्थितियों में प्रभु, आपको हृदय से धन्यवाद देते प्रभु। आपका योजना, आपका उद्देश्य, आपकी इच्छाएं आप संपूर्ण रीति से पूरा किया, धन्यवाद देते। इस हफ्ते में प्रभु आपने पिछले रविवार को 22 लूका को आपके महिमा में बुला लिया प्रभु। सोमवार को फ्यूनरल में आपने अनुग्रह दिखाया। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते प्रभु। भाई फिलिप को प्रभु आपके महिमा में बुला लिया प्रभु। जो उनकी हत्या हुई है प्रभु कुंटी में प्रभु, उनके पूरा परिवार को पूर्ण सांत्वना दीजिए, करुणा दिखाइए, दया दिखाइए, अनुग्रह दिखाइए, और कोई हमला ना हो प्रभु। आप ही उस परिवार को बचाइए, करुणा दिखाइए प्रभु। जो भी प्रभु आपका सिद्ध इच्छा है प्रभु, आप ही संपूर्ण रीति से सहायता कीजिए, संभालिए प्रभु। प्रार्थना करते जो बीमार है, स्वस्थ है, उन सबको आपके बलवंत हाथों से छूकर चंगाई कीजिए, अनुग्रह दिखाइए प्रभु। हम राजन अंकुल को हम याद करते चक्रधरपुर में, संपूर्ण रीति से आपके बलवंत हाथों से छूकर चंगाई कीजिए। भाई विमल को हम याद करते, बोन टीबी से परेशानी, संपूर्ण रीति से छूकर चंगाई कीजिए। और प्रभु जितने भी लिस्ट में प्रभु, उन सबको आपके चरणों में रखते प्रभु, आप ही बचाइए, आप ही अनुग्रह दिखाइए, करुणा दिखाइए प्रभु। आपकी योजनाएं, आपका उद्देश्य, आपकी इच्छा, आपके मन के अनुसार प्रभु हम जीने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। बहुत विषयों में हम आपको दुखाते प्रभु, आपके मन के अनुसार हम नहीं चल पाते प्रभु, फिर भी प्रभु हमें मौका देते हो। आप आपकी ओर मुड़कर प्रभु क्षमा चाहते ही आप क्षमा कर देते हो, ठीक कर देते हो, बल देते हो, प्रोत्साहन देते हो, खड़ा करते हो, चलाते हो, कभी नहीं छोड़ते हो, कभी नहीं त्यागते हो। आपको धन्यवाद है प्रभु। ऐसा महान जो संकल्प आपने हमारे लिए रखा, आपको धन्यवाद देते। आज के दिन में प्रभु संपूर्ण रीति से आपके हाथों में सौंप देते इस समय को प्रभु। गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए। आपका सिद्ध इच्छा, आपकी योजना संपूर्ण रीति से पूरा कीजिए। आप जो कुछ भी करते, अच्छा करते, उसके लिए धन्यवाद है प्रभु। आपकी दया, आपकी अनुग्रह, आपकी करुणा संपूर्ण रीति से समर्पण करते। आप ही दया दिखाइए, अनुग्रह दिखाइए। आपके वचनों के द्वारा बातें कीजिए, सहायता कीजिए, अनुग्रह दीजिए। आज तक किया हुआ महान कार्यों के लिए, अद्भुत कामों के लिए, आश्चर्य कामों के लिए आपको धन्यवाद है प्रभु। आपका जो उपस्थिति को हम चाहते हैं प्रभु, जो रिकॉर्डिंग में, जो प्रोसेसिंग, अपलोडिंग, सभी विषय में आप अनुग्रह दिखाइए। और प्रभु वातावरण को आपके हाथों में सौंपते दया दिखाइए
प्रभु लाइट को सब कुछ आपके हाथ में सौंपते, आप ही सहायता कीजिए प्रभु, आप ही संपूर्ण महिमा पाइए। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते। इन लॉकडाउन के दिनों में आपने अनुग्रह दिखाया, इस रीति से यूट्यूब के द्वारा आपके कामों को प्रभु आपके लोगों तक पहुंचाने के लिए आप सहायता कर रहे, अनुग्रह दिया गया है। धन्यवाद देते प्रभु, आगे भी आप ही सहायता कीजिए, आपका सिद्ध इच्छा आपकी योजनाओं को पूरा कीजिए प्रभु। आप ही अनुग्रह दिखाइए, दया दिखाइए प्रभु, जो भी आपका सिद्ध इच्छा है वो पूरा होते जाए। जितने भी पीड़ित थे सभी को चंगाई दीजिए और प्रभु जल्दी से दवा और वैक्सीन प्रभु निकल सके, ताकि संपूर्ण मुक्ति पाकर प्रभु आपको आपके घर में हम लोग स्तुति आराधना महिमा करने के लिए आप ही द्वार खोलिए, सहायता कीजिए प्रभु। आपकी महानता, आपकी दया, आपके संकल्प अद्भुत है, उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु इस समय को आपके हाथों में सौंपते हुए आदि और अंत होकर इस मीटिंग को चलाइए, आप ही महिमा पाए। ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। गीत संख्या हिंदी किताब में से 213 गाएंगे। यीशु तूने किया प्यार, कोई ना था तारनहार। यीशु तूने किया प्यार, कोई ना था तारनहार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। यीशु तूने किया प्यार, तुझसे मैं दूर हो गया, ईश्वर रहित जग में था, तुझसे मैं दूर हो गया, ईश्वर रहित जग में था। बिल्कुल मैं समझा नहीं तेरे हृदय का वह प्यार। तूने किया प्यार, कोई ना था तारनहार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। यीशु तूने किया प्यार, मैंने न सोचा कभी अंत मेरा क्या कुछ होगा, मैंने न सोचा कभी अंत मेरा क्या कुछ होगा। अपने पापों में मैं करता था तुझको बेजा, यीशु तूने किया प्यार, कोई ना था तारनहार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। यीशु तूने किया प्यार,
आइए आज हम लोग आराधना उपासना में जाने से पहले परमेश्वर के वचन से प्रेरणा लेंगे और जीवित पवित्र परमेश्वर को हम लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना उपासना करेंगे। भजन संहिता उसका 103 अध्याय 1 से 12 पद हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 उसका 1 पद से लेकर 12 पद तक। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवाइयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता, यहाँ तक प्रभु अपना वचन पढ़ने पर आशीष दें। हम लोग वचन के लिए धन्यवाद करें। प्रेमी पिता, जीवित परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मृत्यु को नाश करके जी उठने वालों में पहलौठा परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में झुकते हैं। पिताजी, हे परमेश्वर, आप अपना वाणी सुना करके हमें आज अपना आराधना उपासना का भेंट आप स्वीकार करें। बिना विश्राम लेकर के स्वर्ग में, हे पिता परमेश्वर बाप, स्वर्गदूत, करूब, सेराफिम आपको पवित्र 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 पुकारते रहते हैं बिना विश्राम लेकर। फिर भी आपने, हे पिता, हम मनुष्यों से, जिनसे आपने अनंतकालीन प्रेम से प्रेम किया है, स्वर्गीय प्रेम से प्रेम किया है, हे पिता परमेश्वर, आराधना उपासना आप चाहते हो, जिसकी खोज में आप 2020 साल पहले इस धरती पर आया और हमारे अनगिनत पापों का अपना देह पर उठा के क्रूस के ऊपर में मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी भी उठे और अनंत आराधना के लिए आप हमें तैयार कर रहे हो, जहाँ पर आप ले जाओगे। इसके लिए हम आभारी हैं। सो प्रभु, हे पिता परमेश्वर, आप अभी वचन से हमसे बातें करें और प्रेरणा दें और आपके महिमा के लिए आराधना उपासना का सेवा शुरू से आखिर तक हो। अंधकार के पूरे शक्ति को यीशु मसीह के नाम से बांधते हुए, मसीह का अनमोल लहू छिड़काव हृदय में लेते हुए, वातावरण चारों ओर भी यीशु मसीह के लहू छिड़काव लेते हुए, हे पिता, हे परमेश्वर, मुझ नाचीज को आप अपना लहू कांड में छिपा के रखे, क्रूस के नीचे छिपा के रखे। और हे पिता, लूक 12:12, मत्ती 10:20 और भजन संहिता 32:8 आप अपना महिमा के लिए पूरा करें।
लहू काड़ में छिपा के रखे। सारा गौरव महिमा बढ़ाए प्रशंसा आप ही को चढ़ाते हुए, आपको चरणों को चूमते हुए धन्यवादी प्रार्थना विनती यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। पिताजी दया से सुने, स्वर्ग में स्वीकार करें, आमीन। परमेश्वर को अच्छा लगा आज हमें जय के दिन में, पुनरुत्थान के दिन में अपने आराधना उपासना करने वालों के मध्य में हमें ले आया है। हम लोग को परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया है। उस पवित्र परमेश्वर के पवित्र प्रेम के योग्य मनुष्य नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने अपना सनातन योजना, स्वर्गीय योजना के अनुसार उसने अपना प्रेम को, जो दुनिया को बनने से पहले उसने मनुष्य जाति के लिए ठहराया था, उसको ठीक समय पर पूरा किया। जितना भी पवित्र बाइबल में उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक दिया गया है, पवित्र बाइबल का पवित्र वचन, वो परमेश्वर का योजना अनुसार दिया गया है, जिसके द्वारा मनुष्य आराधना उपासना का भाग जीवित परमेश्वर से पाएं और परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे ही उसको आत्मा और सच्चाई से उसका आराधना करें, उपासना करें। हम लोग यहाँ देखें भजन संहिता 103 में कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। परमेश्वर मनुष्य को बनाया अपना स्वरूप में, उत्पत्ति किताब के अनुसार। आओ हम मनुष्य को अपने समानता में बनाएं। और परमेश्वर का हृदय का संतुष्टि मनुष्य था, लेकिन मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गया। पवित्र बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 44 पद के अनुसार पढ़ देंगे कोई, यूहन्ना 8 का 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन में हम लोग देखते हैं कि मनुष्य पहले शैतान के संतान में पाया जाता है। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता के लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, वरन सत्य उसमें है ही नहीं। जब झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। इस प्रकार से मनुष्य शैतान के संतान में गिना गया है। इसके लिए भजन के लिखने वाला भी कहता है, भजन संहिता 51 का 5 पढ़ दीजिए। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपना माता के गर्भ में पड़ा। ये है मनुष्य का हालत। ये हालत को परमेश्वर अपना दास दाऊद को अपना आत्मा की तरह बताया, जबकि परमेश्वर कुछ भी बात को अपने विचार में खाली रखना नहीं चाहता है। सारा एटर्निटी, सनातन बात को मनुष्य ही को
लिए वो प्रकट करता है। इसलिए दाऊद परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही वो जानने पाया और कहता है, मैं माता के गर्भ में पाप किस्त पड़ा और अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। वो है मनुष्य का हालत, मनुष्य का भाग। लेकिन परमेश्वर ऐसे पापी मनुष्य को खोजने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा दुनिया में। वो अनंतकालीन प्रेमी परमेश्वर है, इसलिए प्रेम के खातिर वो अपने इकलौते पुत्र को स्वर्ग में रख नहीं छोड़ा, परंतु हमारे लिए भेज दिया। पढ़ दीजिए यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये अनंत जीवन परमेश्वर से दाऊद पाया, जबकि वो पाप की माता के गर्भ में पड़ा अधर्म को लेकर के दुनिया में आया था। लेकिन वो कैसे उद्धार का ज्ञान पाया, आनंद पाया, पाप क्षमा पाया, उसको लिखता है। पढ़ दीजिए भजन संहिता 32:1। भजन संहिता 32:1। क्या ही धन्य हुआ जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। तो इस प्रकार से दाऊद ये भाग में लाया गया जीवते परमेश्वर के द्वारा कि धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वह पुरुष। वो धन्यता में मनुष्य अपना बुद्धि, बल, ज्ञान, कोशिश के द्वारा आ ही नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर वो भाग में लाता है। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। वो धन्यता मनुष्य अपना बुद्धि, बल, ज्ञान, कोशिश के द्वारा पा ही नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर ने एकलौते पुत्र को दुनिया में भेजा और वो हमारे अनगिनत पापों को अपना शरीर में उठाने के लिए आया और हमारे जो अधर्म और बुराई और कुकर्म गिनती में कैसे था, पढ़ दीजिए 40 भजन संहिता 12 पद, जिसके कारण हमको उसका मजदूरी भी मिलना जरूरी था। क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। तो इस प्रकार से सिर के बल मनुष्य गिन नहीं सकता है। वो ऐसे मनुष्य का पाप मेरे है, अंदर में है बोल के दाऊद जानने पाया परमेश्वर की आत्मा से, और इसलिए उसने सारे पापों को उसने परमेश्वर के सामने में माना और परमेश्वर ने अपने दास दाऊद के पाप को क्षमा कर दिया। कैसे क्षमा किया? वो अपने सारे पापों को माना। पढ़ दीजिए भजन संहिता 51 अध्याय 17 पद। ये आत्मिक रूल, आत्मिक क्रम हर एक मनुष्य के जीवन में आना जरूरी है, तब जाके परमेश्वर आराधना उपासना स्वीकार करेगा अपना महिमा के लिए। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। इस प्रकार से टूटा हुआ मन, टूटे हुए हृदय के साथ में परमेश्वर के पास में आया और परमेश्वर ने अपना दास दाऊद को पाप मानने के कारण उसका सारे पापों को धो के शुद्ध कर दिया। जूफा से मुझे धो के शुद्ध कर, तब मैं श्वेत हो जाऊंगा।
हिम के समान। और परमेश्वर ने अपना दास दाऊद का पाप को क्षमा किया और क्षमा दाऊद पाया और वो आनंद को क्षमा के साथ में पाया। पढ़ दीजिए 16 अध्याय, भजन संहिता 16 अध्याय, भजन संहिता 16 अध्याय उसका 11 पद। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। इस प्रकार से दाऊद परमेश्वर से पाप क्षमा का अनुभव पाया और आनंद का भरपूरी पाया और जान गया कि परमेश्वर के पास में ही सारे सुख, सारे आनंद, सारे समस्या का समाधान है। और पूरी दाऊद परमेश्वर पर ही भरोसा रखा। इसलिए दाऊद के द्वारा लिखी गई भजन बाइबल के बीच में है, इसलिए कि परमेश्वर का आराधना ही सबसे महत्व रखता है परमेश्वर के सामने में। और दाऊद को ही परमेश्वर बाइबल में मेरे मन के अनुसार बोला है। पवित्र बाइबल में किसी को मेरे मन के अनुसार नहीं बोला, लेकिन प्रेरितों के काम 13:22 के अनुसार दाऊद मेरे मन के अनुसार मिला, परमेश्वर बोला। और केवल दाऊद को केवल नहीं, वो हरेक अपने भक्तों को, हरेक मनुष्यों को पाप क्षमा देने के द्वारा वो भाग में परमेश्वर लाने के लिए हार्दिक इच्छा रखता है। और इसलिए भजन संहिता 103 का 1 में दाऊद ये भाग को पाया और कहा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। क्योंकि उसका पवित्र नाम जो स्वर्ग से दिया गया, वो पवित्र नाम को धन्य कहने के योग्य दाऊद बन नहीं पाया। और ये पुराना नियम है, ये शैडो में है, लेकिन हम इस बात को प्रकट रूप से हमारे लिए पाते हैं कि उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। उसका पवित्र नाम जो 2020 साल पहले स्वर्गदूतों के द्वारा घोषणा किया गया। पढ़ दीजिए मत्ती 1 अध्याय 21 पद। मत्ती 1 का 21। वह उठा और बालक और उसकी माता के साथ 1 का 28। 1 का 21, मत्ती रचित समाचार 1 का 21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ, उनके पापों से उद्धार करेगा। और दाऊद उद्धार पाया। उद्धार का ज्ञान पवित्र बाइबल बताती है लूका 1:77 पद के अनुसार, वो अपने लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो पापों के क्षमा से होती है। वो उद्धार का ज्ञान यीशु मसीह लोगों को देने के लिए आया। और वो उद्धार का ज्ञान मनुष्य पा ही नहीं सकता था उसके क्रूस पर के बिना पूरा किए हुए काम के द्वारा। इसलिए उद्धार का ज्ञान देने के लिए यीशु मसीह को दुनिया में आना पड़ा। और उद्धार का ज्ञान हम सबको अपने अपने समय में दिया है। और उद्धार का ज्ञान देने के पहले यीशु मसीह को क्रूस पर संपूर्ण रीति से होम बलि बनना पड़ा, होम बलि बनना पड़ा। और वो होम बलि बनने के कारण दाऊद का मन परमेश्वर को धन्य कहने पाया और हम सबको भी वो धन्यता में प्रभु ले आया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हमारा मन यिर्मयाह 17 में प्रभु बताता है कि सबसे बड़ा चीज दुनिया में धोखा देने वाला है। तो पढ़ दीजिए यिर्मयाह 17।
यिर्मयाह 17 का 9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता। इसलिए वो धोखा देने वाले मन को परमेश्वर अपने मन के अनुसार लाने के लिए क्रूस पर कांटा का मुकुट पहन लिया और सारा पवित्र लहू को बहा दिया, ताकि मनुष्य का मन मसीह का मन में लाया जाए। पढ़ दीजिए 1 कुरिन्थी 2 का 16। और वो भाग को प्रभु हमारे हृदय के अंदर तक पहुंचा दिया अपना महिमा के लिए। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उससे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हाँ, हम में मसीह का मन है। वो हम में मसीह का मन लाने के लिए प्रभु को क्रूस पर बलि होना पड़ा। और तीसरा पॉइंट देखते हैं, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हमारे अधर्म को क्षमा करना और हमारे रोगों को चंगा करना ये परमेश्वर का हाथ में है। आज सारा दुनिया में इतना भयंकर से भयंकर बीमारी कोविड-19 फैलता जा रहा है, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर अनुमति दिया है कि मनुष्य परमेश्वर के पास आए और ये कोविड-19 से भी और भयंकर से भयंकर रोग है, पाप का रोग, उससे छुटकारा पा जाए। मनुष्य का प्राण नरक के अग्नि के कुंड से बच जाए। इसलिए यीशु मसीह को दुनिया में आकर के अपना प्राण देना पड़ा। वो दुनिया में रहते समय क्या बोला, पढ़ दीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 का 31। यूहन्ना 12:31। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। अब संसार का न्याय यीशु मसीह 2020 साल पहले करने के लिए आया था, क्योंकि न्याय का ऑपोजिट है अन्याय। और सारे दुनिया के जितना भी मनुष्य पाए जाते हैं वो अन्याय में ही पाए जाते थे। पढ़ दीजिए 1 कुरिन्थी 6 अध्याय 9 से 11। पढ़ दीजिए 1 कुरिन्थी 6 अध्याय 9 से 11। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन में सच्चाई को बताया गया है। पौलुस प्रेरित जो एटर्नल मिस्ट्री को, परमेश्वर का अनंतकालीन भेद को कुरिन्थी मंडली के भाई बहनों के पास पहुंचाया। और हमारा भाग भी ऐसे था, लेकिन प्रभु को स्तुति हो, बड़ाई हो। प्रभु ने यूहन्ना 12 का 31 पद के अनुसार वो हमारे अंदर से जो अन्यायी काम था, जिस अन्यायी काम के कारण हम लोग नरक में जाते, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाना, धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियंकड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। वो धर्मी बनाने का काम प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर के बलिदान के
पवित्र लहू के द्वारा पूरा किया। वो अपना महिमा के धन के अनुसार किया है। इसमें हमारा कुछ भी योग्यता नहीं है, लेकिन सब में सब कुछ परमेश्वर का काम है। पढ़ दीजिए 1 कोरिन्थी 1:30। पहला कोरिन्थी 1:30। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। हमारे लिए पवित्रता, छुटकारा, धार्मिकता वही बन गया और हम उसमें आज पाए जाते हैं। और हमारा प्राण नरक के दंड से प्रभु बचा लिया। इसलिए भजन के लिखने वाला 103:3 में हमारे लिए लिख दिया, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हमारा प्राण नष्ट होने से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद अपना प्राण दे दिया। जबकि हम लोग कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो तराजू पकड़ते हैं। तराजू में एक तरफ बटखरा रहता है, एक तरफ सामान रखता है। तो ऐसे ही एक तरफ हमारा प्राण को रखा जाए, एक तरफ सारा दुनिया को वेट को रखा जाए, हमारा प्राण भारी हो जाएगा। वो भारी दाम था। कोई भी तीनों लोक में छुटकारा नहीं दे सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्व इच्छा से इस धरती पर आया और वो वचन जो भजन के लिखने वाला दाऊद लिख दिया था उसको पूरा किया। पढ़ दीजिए 49 अध्याय 7 और 8 पद। 49 अध्याय भजन संहिता 7 और 8 पद। सारा एटर्निटी को प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, हमारे लिए पूरा किया और उसमें हमारा भागीदारी बनाया, हमारा प्राण को बचा करके। 49 अध्याय 7 और 8 पद। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर के उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। वो अंत तक कभी चुका नहीं सकते थे हम लोग। इसलिए हमारे लिए वो यहाँ भाई का शब्द दिया गया है। भाई बनने से नहीं झिझका, वरन नए नियम के अनुसार वो भाई बना। पढ़ दीजिए इब्रानी 2:11। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। वो भाई कहने से नहीं लजाया। भाई आपके लिए, मेरे लिए बड़ा भाई बन करके संपूर्ण रीति से क्रूस पर हमारा हाथ के बदले हाथ, हमारा पाँव के बदले पाँव, हमारा सर के बदले सर, क्रूस पर बड़ा बड़ा लोहा के किले से ठोकने के लिए दे दिया और संपूर्ण रीति से होम बलि बना और प्रायश्चित का काम पवित्र लहू बहा करके पूरा किया। जबकि पवित्र बाइबल बताती है इब्रानी 9:22 के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों के क्षमा नहीं। इसलिए प्रभु ने अपना अनमोल लहू बहा करके वो प्रायश्चित का काम हम सब के लिए पूरा किया। पढ़ दीजिए इब्रानी 9:12। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत छुटकारा प्राप्त करके 2020 साल पहले हमें भी अनंत छुटकारा में भागीदारी किया। कैसे किया? पढ़ दीजिए भजन संहिता 104 का, भजन संहिता 104 भजन संहिता 104 का 29, 29, 30। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं,
तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। यहाँ पर देखते हैं मनुष्य का ऑक्सीजन जो चल रहा है वो ऑक्सीजन कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है। और यहाँ पर देखते हैं कि सांस ले लेता है परमेश्वर, मनुष्य चला प्राण छूट जाता है और फिर सांस भेजता है और सिरजे जाते हैं। हमारा यहाँ इंग्लिश में 30 पद में इंग्लिश 30 का इंग्लिश में पढ़ दीजिए। 30 का इंग्लिश नहीं है। हाँ, इंग्लिश में ऐसे है कि वो इंग्लिश 104 का 30 104:30 इंग्लिश में है, बढ़िया क्लियर दिए गए हैं। 104 का 30 में Thou shalt send forth thy spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. तो इस प्रकार से ये 104 का 30 के अनुसार इफिसी 1 का 13 वचन पूरा होता है। उसमें क्लियर है कि जब तुमने सत्य के वचन को सुना जो तुम्हारा उद्धार का मुक्ति का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास भी किया, परमेश्वर के प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा का छाप हमारे एक एक के अंदर में डाल दिया और अपना उसने हमें निज धन निज प्रजा बनाया और हमारा प्राण बचा लिया और हमें नई सृष्टि का हकदार बनाया 30 पद के अनुसार। और नई सृष्टि का हकदार बना करके हमें वो अनंत आराधना का भाग में सम्मिलित किया है। वो आराधना कभी भी अंत नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी काम करता है वो अनंतकालीन काम ही करता है। वो अनंतकालीन परमेश्वर है। मलाकी 3:6, इब्रानी 13:8 के अनुसार यीशु मसीह कल और आज और जुगानुजुग एक सा है। उसका आदि नहीं है, उसका अंत नहीं है। उसी के हाथ में मृत्यु का चाबी है। पढ़ दीजिए प्रकाशित वाक्य 1:17-18। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। देख मैं मर गया था और मैं जुगानुजुग जीवता हूँ। अधोलोक कर मृत्यु की कुंजी मेरे ही पास में है। प्रभु को स्तुति हो, बड़ाई हो, जिसके हाथ में हमारा प्राण है और हमारा प्राण का चाबी है, कुंजी है, उसके हाथ में है और उसी के शरण में हमें प्रभु ले आया है। इसलिए कि उसने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किया है जो कल्पना से बाहर है, गिनते परे है। पढ़ दीजिए अय्यूब की किताब 5 का 9 और 9 का 10। अय्यूब की किताब उसका 5 का 9 और 9 का 10। वो आश्चर्य कर्म करता परमेश्वर दुनिया में केवल एक ही है। वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिसकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य काम करता है जो गिने नहीं जाते। 9 का 10। वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य काम करता है जो गिने नहीं जा सकते। था भी नहीं लगता और गिने भी नहीं जाते। वो हमारे एक एक के जीवन में किया है, जबकि हम कभी भी नरक के अग्नि के झील से बच नहीं सकते थे। जहाँ प्रभु ने नरक के बारे बता दिया, मार्क 9:48 पद में है, जहाँ
आग नहीं बुझेगा और कीड़ा नहीं मरेगा। जहां मत्ती 25:41 में प्रभु ने बता दिया, तब वो बाईं ओर से कहेंगे, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उस दूतों के लिए तैयार किया गया है। वो आग के झील, वही आग के झील से बचाने के लिए, उस अनंत आराधना में प्रवेश कराने के लिए प्रभु को मौत का दंड हमारे लिए बड़ा भाई बन करके सहना पड़ा और क्रूस पर ही हमारे लिए अनंत आराधना को उत्पन्न किया है, अनंत आराधना को ले आया है। पढ़ दीजिए, इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस प्रेरित बोलता है, पढ़ दीजिए 1 कुरिन्थी 2:1-2 पद। और वो पॉइंट को छोड़ करके हमारे लिए और कुछ आराधना का मुख्य नहीं है, वही है एकमात्र आराधना का मुख्य। 1 कुरिन्थी 2:1-2 पद। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। तो भाई और बहनों, यीशु मसीह क्रूस पर इटर्नल काम को, अनंतकालीन काम को प्रकट किया हमारे लिए। क्रूस पर मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन 1 कुरिन्थी 15:3 के अनुसार जी भी उठा और जी उठ करके अपना वचन के अनुसार, पढ़ दीजिए इफिसी 2:5-6, वो बात को हमारे अंदर में ले आया। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। मसीह के साथ में हमें स्वर्ग स्थान में बैठाया और वो भाग जो अनंतकालीन भाग है हमें दिया है। प्रकाशित वाक्य 12:12 पढ़ दीजिए। इस कारण हे स्वर्गो, उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। वो भाग में हमें प्रभु ले आया है, हे स्वर्गो और उसमें रहने वाले आनंद करो। और वो भाग को भी प्रभु ने बता दिया है, हे पृथ्वी तुम पर हाय, हे समुद्र तुम पर हाय। कर्स है समुद्र को भी, पृथ्वी को भी, लेकिन वो कर्स को हमें वो धन्यता में बदल दिया यीशु मसीह क्रूस पर, क्योंकि वो वचन को प्रभु पूरा किया। गलती 3:13 पद को पढ़ दीजिए। और इसलिए प्रभु कलीसिया को उस अनंत आराधना में प्रवेश कराने के लिए अपना कर्ज को पूरा रखा है, हमें अपना सहकर्मी बना करके। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के साप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। वो श्रापित मृत्यु का दंड हमारे लिए, प्रभु को हमारे लिए बड़ा भाई बन करके 6 घंटा सहा, और 6 घंटा उसका परमेश्वर का जो हृदय के विचार था, कलीसिया, उसको वो मत्ती 13:45-46 पद के अनुसार उसको पूरा किया। पढ़ दीजिए 45-46 पद के अनुसार। फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। मोती खोज में निकला था, स्वर्ग सिंहासन त्याग दे करके, और नीचे उतर आया था, और मोती जब मिल गया तो सब कुछ क्रूस पर कुर्बान कर दिया, और उस मोती को उसने तैयार कर रहा है स्थानीय कलीसिया, विश्व कलीसिया, स्वर्ग में ले जाने के लिए, और उस 1000 साल का राज में प्रवेश कराएगा, जिसको एंजल्स के दिन में नहीं किया है। पढ़ दीजिए इब्रानी 2:5। वो 1000 साल का राज, वो परमेश्वर उस एंजल्स को शामिल नहीं किया, इसलिए विथ ट्रम्बलिंग एंजल्स थर 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 कांप रहे हैं। इब्रानी 2:5। उसने उस आने वाले जगत को, जिसकी चर्चा हम करते हैं, स्वर्गदूतों के अधीन ना किया,
स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया है, हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर के वचन के अनुसार। पढ़ दीजिए यशायाह 40:17। हम क्या हैं? कुछ नहीं, लेकिन हम कुछ नहीं लोगों के लिए उस शून्य बन करके त्रिलोक का मालिक होने पर भी इस धरती पर आया। सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं है, वे उसकी दृष्टि में लेस और शून्य से भी घट ठहरी है। शून्य से भी घट ठहरने वाला मनुष्य का भाग है। इसलिए गलती 6:3 भी पढ़ दीजिए, गलती 6:3। तो ऐसे मनुष्यों के लिए सारा ऐश्वर्य, सारा महिमा, सारा गौरव, सारा प्रशंसा, सब कुछ में सब कुछ को त्याग दे करके नीचे उतर आया। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। इसलिए आज हम नम्रता, दीनता से हमारे जीवन में जो बड़े बड़े काम किया है, जो गिनती से परे है, समझ से परे है, उसके लिए हम उसको आराधना उपासना का भेंट चढ़ाने के लिए प्रभु खुद हम सबको लाया है। क्योंकि हम परमेश्वर के आने की योग्यता नहीं रखते थे, लेकिन परमेश्वर ही है। पढ़ दीजिए यूहन्ना 15:16 के अनुसार वो काम को प्रभु ने बोला, उस वचन को प्रभु हमारे एक एक के जीवन में पूरा किया है और आज तक यहाँ ले आया है अपना अनुग्रह के धन के अनुसार। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। वो चुनने का काम उसने हमारे जीवन में ठीक समय पर, जो उत्पत्ति से पहले समय ठहरा था, हमारे जीवन में उसको पूरा किया। इफिसी 1:4 के अनुसार। वरन पढ़ दीजिए इफिसी 1:4 और गलती 1:15। तो इतना बड़ा बड़ा मिस्ट्री को, अनंतकालीन छिपा हुआ भेद को परमेश्वर प्रकट कर रहा है। बहुत भाई बहनें बोलते हैं हमने परमेश्वर को पाया है, परमेश्वर को पाया है। प्रभु खुद हमें क्रूस पर पाया, क्रूस पर पाया, क्रूस के ऊपर में हमें पाया। क्रूस पर बलिदान होकर के, वो बलिदान के द्वारा वो पाया है, ताकि हम उसकी मृत्यु के ऐक्यता में पाए जाएं, उसके गाड़े जाने के ऐक्यता में पाए जाएं और उसके पुनरुत्थान के ऐक्यता में पाए जाए। प्रभु का महिमा इसमें है। पढ़ दीजिए इफिसी 1:4 गलती 1:15 दोनों को। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, परंतु परमेश्वर जिसने मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया, अपने अनुग्रह से बुला लिया। प्रेम में उसके निकट पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर के यही हार्दिक लालसा है अपना महिमा के लिए। और जिस काम को उसने आरंभ किया है हमारे एक के जीवन में 100% पूरा करेगा। गिनती 23:19 में परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोलेगा, ना वो आदमी है कि अपना इच्छा बदलेगा। एक एक प्रतिज्ञा वचन, एक एक खून से खरीदे हुए भक्तों के लिए दिया है, उसको 100% पूरा करेगा। शर्त यही है, हमें उसके श्रीमंत के, उसके प्रभुत्व के, उसके नीचे रहना है, उसके आत्मा के अगुवाई से चलना है और आत्मा और सच्चाई से उसका आराधना करते पाए जाते रहना है उसके आगमन तक के लिए। इसमें प्रभु का महिमा है। गलती 13:15 के अनुसार पढ़ दीजिए। मसीह ने जो हमारे लिए स्थापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के साप से छुड़ाए, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। क्षमा करे, गलत इब्रानी 13:15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। वो
सर्वदा चढ़ाया करें, वो भाग में लाने के लिए ये काम को पूरा किया। उसको पढ़ के हम लोग आराधना के लिए झुकेंगे। फिलिपी 2 अध्याय, ये अनंतकालीन विचार था। परमेश्वर अपना दास पौलुस के द्वारा फिलिपी मंडली के भाई बहनों के पास में परमेश्वर पहुंचाया। आज परमेश्वर अपना खून से खरीदे हुए स्थानीय कलीसिया, विश्व कलीसिया के लिए प्रभु इस मिस्ट्री को खोल दिया है। पढ़ दीजिए, हम लोग इसको पढ़ के आराधना में झुकेंगे। फिलिपी 2 अध्याय उसका 6 से 11 सब कोई पढ़ेंगे एक ही साथ में। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता के महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। पढ़ दीजिए। और एक लास्ट में यशायाह 43 का 7 और 21। यशायाह 43, 7 और 21। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। प्रभु अपना वचन पढ़े जाने के द्वारा हम एक दूसरे से अपना महिमा के लिए आराधना उपासना तैयार करें। प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। आज का जो दिन में हमारे लिए दिया हुआ इन वचनों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। अब अद्भुत प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, हमें प्रेम किया, हमारे लिए दीन और नम्र बनकर, शून्य बनकर इस दुनिया में आया और प्रभु अपना जीवन को बलिदान किया, उस क्रूस पर उस लहू को बहाया जो दूर हो गया हम आपसे, हमें क्रूस के द्वारा, लहू के द्वारा निकट लेकर आया। आपको धन्यवाद देते पिताजी, आपके संकल्पों के लिए, आपका उद्देश्यों के लिए। जगत का उत्पत्ति से पहले आपने हमें चुना, आपकी महिमा के लिए आपने हमें चुना। आपको धन्यवाद देते प्रभु, कोई भी विषय में योग्यता नहीं था, आपकी महानता, आपकी अनुग्रह, आपकी करुणा, आपका जो संकल्प के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते। केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रभु पापों की क्षमा, शांति, आनंद दिया, आपके राज्य का वारिस हमें बनाया। आपको धन्यवाद देते। एक दिन आपके साथ रहेंगे करके एक बड़ी आशा दिया, धन्यवाद देते प्रभु। आप महान अद्भुत योजनाओं को प्रभु हम समझ नहीं पाएंगे प्रभु, आपकी सिद्ध इच्छाएं, आपकी योजना प्रभु बहुत ही अद्भुत है। हम तो भयंकर परिस्थितियों में पड़े हुए थे, हृदय भयंकर रोग से प्रभु भरा हुआ है, असाध्य रोग से भरा हुआ है प्रभु। इसको कौन ठीक सकते, ना समझ सकते प्रभु। हमारा जीवन को प्रभु आपने ज्योति में लेकर आया, आपके वचनों को भेजा, आपके पुत्र को दिया, उस लहू के द्वारा प्रभु हमें धोकर शुद्ध करके पवित्र करके अपनी प्रजा, अपनी संतान हमें बनाया। आपको धन्यवाद देते और आपको स्तुति आराधना करने का प्रभु हमें मौका दिया। आपको धन्यवाद देते प्रभु। संपूर्ण इन वचनों को संपूर्ण आशीषित कीजिए। थोड़ा समय हम आराधना में समय बिताने के लिए अपने अपने घरों में हमें सहायता कीजिए, दया कीजिए। दूसरा संदेश के लिए भी आप हमें तैयार कीजिए। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन।